Hello students, how are you doing? Okay, good. All right. So let's start our chapter. So जैसे कि आपको पता है कि हमारा जो हेरोल्ड और हॉर्नबिल ये चैप्टर था, ठीक है। तो इसका क्या हमने हाफ पोर्शन जो है कर लिया था, यहाँ तक अपना हो गया था, यहाँ से स्टार्ट है, ठीक है। तो फिर भी एक रिव्यू कर लेते हैं इसको, क्या इसकी कहानी थी क्या नहीं। ये क्या एक पक्षी था, ठीक है, जिसका ना हॉर्नबिल एक पक्षी होता है, जो आपको पिक्चर में दिखाई देगा, ठीक है। इसकी अफ्रीकन जो पक्षी है, ठीक है, इसकी चोंच जो है लंबी होती है, ठीक है। तो ये क्या है, उसके पापा मम्मी क्या है, एक जगह से क्या दूसरी जगह इसको शिफ्ट कर देते हैं, जैसे कि आपने पिक्चर में देखा, ठीक है। तो एक ये आपको दिखाई दे रहा है ना, ऐसे होल में एक पेड़ होता है, उसके अंदर होल होता है, उसमें इसको वहाँ शिफ्ट कर देते हैं। तो एक दिन क्या है, ये सो रहा होता है और फिर अचानक जो जगता है, इसको देखता है कि बाहर जगह कौन रहा है, ठीक है। तो एक दिन कोई शिकारी होता है, इसको मारने के लिए आता है, ठीक है। तब उसको शिकारी डर जाता है और फिर वो पीछे से क्या, उसके पेरेंट्स होते नहीं हैं, बाद में जो अचानक आते हैं पेरेंट्स उसके, और फिर उसके ऊपर जो अटैक करने लगते हैं। तो ऐसे ही लड़ाई दंगा जो स्टार्ट हो जाता है, और फिर अचानक जो ये पेड़ से वहाँ से नीचे गिर जाता है। ओके, नीचे गिरता है तो जैसे ही ये देखता है कि कोई शिकारी मतलब कोई आ ना जाए, उससे पहले क्या कोई लोग हो जाते हैं वहाँ पे, ठीक है। एक लड़का जाता है, तो उसको जो लड़का दादा जाता है, उसके दादा ग्रैंडपा जाता है और लड़का जाता है। तो ग्रैंडपा उनको क्या है, गोदी में उठा लेते हैं, हाथ में उठा लेते हैं अपने, और अपने घर ले जाते हैं अंदर वरांदा में, ठीक है। इन्हीं के घर में होता है ये पेड़ बाय द वे। और जो है उनको खिलाते हैं पिलाते हैं, बेचारे को अच्छे से रखते हैं उनको, ठीक है। एक पिंजरे वगैरह में बंद करके रखते हैं ताकि भी सेफ रहे ये। बाद में क्या वो पिंजरा भी हटा देते हैं, तो अच्छे से जो है खेलने मिलने लगता है, उसका मन लग जाता है वहाँ पर, ठीक है। पार्टी वगैरह होती है तो पार्टी में जो है वो करते हैं, उसका खिलाते पिलाते हैं, मज़े करते हैं, ठीक है। आगे देखो, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। हेरोल्ड्स बेस्ट फ्रेंड्स वर दोज हु फेड हिम एंड ही वॉज विलिंग इवन टू शेयर हिज फूड विद अस, समटाइम्स ट्राइंग टू फीड मी विद हिज ग्रेट बीक, ठीक है। वो क्या कह रहे, जो हेरोल्ड्स के जो बेस्ट फ्रेंड है वो हैं जिन्होंने उसको क्या है खाना खिलाया था पार्टी में, ठीक है। क्योंकि सब खाना खा रहे थे, उसको कोई नहीं पूछ रहा था, फिर बाद में उनको जो खाना खिलाया था उन्होंने, ओके। और उसकी भी क्या है, उस पक्षी भी यह इच्छा होती है कुछ उनको जो है अपना जो फूड है वो शेयर करने के लिए, ठीक है। समटाइम्स हो कुछ समय क्या वो ट्राई करता है जो उसके खाना है वो भी जो है उसको हमें देने की, ठीक है, अपनी बड़ी चोंच से। ग्रेट बीक, बीक होती है चोंच, ओके। फीड होता है खिलाना। वाइल I turned down his offer of beetles and similar delicacies, I did not occasionally share a banana with him, ठीक है। वो क्या करे, जबकि जो मैं क्या उसके जो ऑफ़र है उसको मना करता हूँ, ठीक है। टर्न डाउन मीन्स होता है मना करना, रिफ्यूज़ करना। उसके ऑफ़र को जो है मना करता हूँ। उसके जो क्या होता है, क्या क्या खिलाता है, बीटल्स, मतलब ये छोटे होते हैं कीड़े मकोड़े टाइप, इस टाइप होता है बीटल्स। और उसके सिमिलर एक जैसे मतलब डेलिसीज व्यंजन के ऊपर हम पार्टी में जाते हैं तो क्या काफ़ी सारे खाने के लिए चीज़ होती है, तो उसको बोलते हैं व्यंजन, काफ़ी व्यंजन है पार्टी में, ओके। तो वो चीज़ें क्या है वो हमको खिलाता है, ठीक है। लेकिन क्या है हम उसको मना कर देते हैं, उसके ऑफ़र को हम नहीं खाते हैं इसलिए। और क्या कहते हैं, कभी कभार ओकेशनली होता है, कभी कभार मैं क्या उसको क्या खिलाता हूँ, बनाना, केला खिलाता हूँ। हाँ, उसको खुद भी खाता है, उसको भी खिलाता है, शेयर करता है। हेरोल्ड लव्ड बनानास एंड डेट्स विद एंड बाल्स ऑफ बॉइल्ड राइस, ठीक है। जो हेरोल्ड है वो क्या करता है, प्यार करता है केले से, खजूर से, और जो है चावल के जो है बॉइल्ड किए हुए बोल होते हैं उनसे, क्लियर। आई वुड थ्रो हिम द राइस बॉल्स एंड ही वुड कैच दैम इन हिज बीक, टॉस दैम इन द एयर एंड लेट दैम ड्रॉप इनटू हिज ओपन माउथ, ठीक है। वो क्या करता है, चावल के ऐसे गोल गोल बना के उनको ऊपर उछालता है, और जो है ऊपर उछाल के जो है वो फिर अपनी चोंच में जो उसको पकड़ता है, कभी छोड़ता है, जैसे आपको पिक्चर में आई है, देखो ऐसे ये कर ना, ये ऐसे चावल के उछाल रहा है और ऐसे पकड़ पकड़ के जो ये खा रहा है, उसकी चोंच में आप देख भी सकते हैं यहाँ पे, ओके। He perfected his trick of catching things, and in time I taught him to catch a tennis ball thrown with some force from a distance of 15 yards, ठीक है। मतलब क्या है वो परफेक्ट हो जाता है इस ट्रिक में, और फिर क्या है मैंने उसको एक ऐसी ट्रिक भी सिखाई जिससे क्या टेनिस बॉल, छोटी सी टेनिस बॉल टाइप लेके, और उसको क्या है 15 यार्ड से क्या है इतनी दूरी से जो है उसको दूर से फेंका, और उसने जो है उसको कैच करने की जो है प्रैक्टिस की, वो भी उसको सिखाई, क्लियर। ही वुड हैव मेड अ ग्रेट बेसबॉल कैचर, ठीक है। मतलब क्या भाई
अच्छा जो है कैचर जो है बन गया था, ठीक है। Harold would toy with anything bright or glittering, often swallowing it afterwards, ठीक है। वो क्या करता था, मतलब जो कोई भी खिलौने वगैरह होते ना, उनकी चमक जो चमकीला वगैरह होता था, उनको कई बार क्या हुआ निगल भी जाता था पूरा का पूरा। मतलब ये तो खेल वगैरह करता था पहले, ठीक है, चावल वगैरह के जो गोल गोल बना रखे ना उनके टॉय उससे, और उछाल के क्या उनको कैच पकड़ता, और क्या उनको बाद में क्या है वो खा जाता, निगल जाता। आफ्टरवर्ड्स होता है बाद में, और ये होता है स्वेलोइंग, पूरा निगल जाना। ओके। ऑन वन ओकेशन ही सीज्ड अ रुपी कॉइन फ्रॉम मी, अ वीक्स पॉकेट मनी इन दोज डेज, एंड swallowed it neatly, ठीक है। उसने क्या किया, एक दिन क्या किया उसने, मेरे पॉकेट से क्या है 1 रुपये जो है निकाल लिया, और उसने क्या है उन्हें पूरा निगल गया। उन दिनों क्या है 1 रुपये क्या है पॉकेट मनी होती थी 1 सप्ताह के लिए। जैसे पॉकेट मनी होती है, क्या होता है जो पेरेंट्स से आपको पैसे देते हैं, ठीक है, बाकी पॉकेट मनी हो गई वो, ठीक है, किसकी भी खर्चे के लिए वो। देखो आई नेवर सा द कॉइन अगेन, क्या वो निगल गए थे ना पूरा, तो मैंने क्या उस कॉइन को, उस सिक्के को, 1 रुपये के सिक्के को कभी दोबारा नहीं देखा। ओनली वंस डिड ही रियली मिसबिहेव, ठीक है। हाँ उसने क्या है एक बार तो ऐसे मिसबिहेव किया तो था, ठीक है। देखो आप इसमें सेंटेंस में देखना, ओनली वंस डिड भी आया यहाँ पे, ही रियली मिसबिहेव, ठीक है। जब डिड आता है क्वेश्चन में तो क्वेश्चन मार्क आता है सेंटेंस में, ठीक है। यहाँ की डिड आया भी है लेकिन क्वेश्चन मार्क भी नहीं है, फुल स्टॉप है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। भाई डिड आप समझ रहे हैं ना कहाँ बात कर रहा हूँ, ये आपको ट्रिक है, आप सोचना किस लिए आया है, ठीक है। भाई डिड सेंटेंस में आता है तो क्वेश्चन मार्क होगा, तो क्वेश्चन मार्क नहीं है। क्वेश्चन मार्क तभी आता है क्वेश्चन पूछा गया हो और फर्स्ट फॉर्म हो, तो फर्स्ट फॉर्म तो है लेकिन जो डिड आया है क्वेश्चन भी नहीं है, क्लियर। और आंसर होता है तो डिड यस में आंसर होता है तो डिड हट जाता है और वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, तो सेकंड भी नहीं है। और नेगेटिव होता है क्या, डिड आता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है लेकिन नॉट आता है, तो इसमें नॉट भी नहीं है। कन्फ्यूजिबल है ना ये, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये होता है कि उसने मिसबिहेव एक बार जो है किया तो था। जब हम ऐसे कहते हैं ना कि भाई हाँ मैंने ये बात पूछी तो थी, या मैं वहाँ गया तो था, जब ऐसे बोलते हैं तब ये सिचुएशन आती है, डिड आता है लेकिन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, उसमें पॉजिटिव सेंटेंस होता है। ओके आगे देखो। दैट वॉज व्हेन ही रिमूव्ड अ लाइटेड सिगार फ्रॉम हैंड ऑफ एन अमेरिकन कज़न हु वॉज विजिटिंग अस, ठीक है। एक बार क्या होता है उसने क्या है रिमूव, उसने हटा दिया था एक जलता हुआ सिगार, किसके हाथ से, एक अमेरिकन जो कज़न था मेरा, जो कि उस टाइम जो है विज़िट करने आया था हमारे पास, ठीक है, उसके हाथ से जो है वो हटा दिया था। सिगार क्या होती है, आपने सिगरेट तो देखी होगी, वो सिगरेट है ना, कि फिल्मों में देखा हो, एक अलग ब्लैक कलर का, कलर तो काफ़ी होते हैं अलग, सिगरेट टाइप होता है वो भी, ठीक है, मोटा सा होता है, फिल्मों में देखा होगा ना कई बार, वैसे पिक्चर तो है नहीं आपको दिखाई जाए, क्लियर, वो होता है सिगार, सिगरेट टाइप होता है, लाइटेड होता है जला हुआ, तो उससे रिमूव उसे हटा दिया था उसके हाथ से, हाँ। और फिर क्या किया, छीन के उससे हेरोल्ड स्वेलोड द सिगार, ठीक है, वो क्या है उस सिगार को भी निकल गया। इट वॉज मूविंग एक्सपीरियंस फॉर हेरोल्ड एंड अनब्रिंग वन फॉर आवर गेस्ट, ठीक है। वो क्या था भाई उसके लिए क्या बहुत ही अजीब बात थी ये, ठीक है। और हमारे गेस्ट के लिए क्या थी भाई, अनवेयरिंग होता है आपका, अपसेट हो गया था इस चीज़ को लेके, और जो सोच समझ में आ रही थी क्या कर दिया इसने, ठीक है। अनवेयरिंग होता है अपसेट हो जाने किसी चीज़ से और सोच समझ नहीं पाने की क्या हो रहा है। ऑल्दो यद्यपि हेरोल्ड नेवर सीम्ड टू ड्रिंक एनी वाटर, ही लव्ड द रेन, ठीक है। लेकिन जो क्या है हेरोल्ड के भी क्या है पानी पीता हुआ ज़्यादा दिखाई नहीं देता था, लेकिन क्या है वो बारिश से बड़ा प्यार करता था। We always knew when it was going to rain because Harold would start chuckling to himself about an hour before the first raindrops fell, ठीक है। क्या हम वो क्या कह रही, हमें क्या है पहले ही पता लग जाता था कि बारिश आने वाली, कैसे कि जब भी बारिश आने का होती थी ना, तो बारिश आने से 1 घंटे पहले क्या है, जो पहले क्या है जो हेरोल्ड है वो क्या है मन ही मन जो है मुस्कुराने लगता था, ठीक है। अपने उसको आभास हो जाता था कि भाई वो बारिश आने वाली है, ठीक है। चकलिंग क्या होता है, मन ही मन मुस्कुराना, क्लियर। दिस यूज टू इरिटेट माई आंट रूबी, ठीक है। ये चीज़ क्या है मेरी आंट को इरिटेट करती थी, उसका नाम क्या था आंट का, रूबी को। सी वॉज ऑलवेज बींग कॉट इन द रेन, ठीक है। वो क्या है हमेशा बारिश में क्या पकड़ी जाती थी, है ना।
हेरोल्ड वुड बी चकलिंग वैन सी लेफ्ट द हाउस, ठीक है, जब वो घर को छोड़ती थी जब क्या वो मुस्कुराता रहता था। एंड वैन सी रिटर्न, जब वो वापस आती थी, ड्रेंस्ड टू द स्किन सी वुड बी इन द फिट्स ऑफ लाफ्टर, ठीक है। वो क्या कह रहा है कि जो मेरी आंटी थी उससे क्या है बड़ा उसे चिढ़ती थी, इरिटेट होती थी उसे हेरोल्ड से, पक्षी से, ठीक है, कि उसको जब वो बाहर जाती थी ना तो हमेशा क्या है वो भीग के आती थी, ठीक है। वो जब भीग के आती तो वो जो है मुस्कुराने लगता था, है ना, उसको देख के पहले जो है मुस्कुराने लगता था। और जब भीग के आती तो क्या है हंसी जो है उसकी रुकती नहीं थी, बहुत फूट फूट के हंसता था ऐसे। एक तो होता है फूट फूट के रोना, है ना, बहुत ज़्यादा रोना, एक होता है फूट फूट के हंसना, एक भी बहुत ही ज़्यादा खुश होना। तो क्या बोलते हैं उसको, फिट्स ऑफ लाफ्टर, ओके। एज द स्ट्रॉम clouds gathered and gusts of wind shook the banana trees, Harold would get very excited and his chuckle would change to an eerie whistle, ठीक है। वो क्या कह रहा है कि जब भी जो है वो तूफान के जो बादल है इकट्ठे होते है ना, जो हवा के झोंके हैं, गस्ट होते हैं झोंके, हवा के झोंके, हवा के तेज झोंके जिसको कहा जाए, ठीक है, तेज झोंके, वो क्या है जो बनाना ट्री था उनके, है ना, तो उसको क्या है हिला देते थे पूरे तरीके से, ओके। जो केले का पेड़ था उसको क्या हिला देते थे। और ये देख कर क्या है हेरोल्ड जो है, हेरोल्ड वो क्या है बहुत ही एक्साइटेड हो जाता था, क्लियर। और जो है चकल, फिर जो है जो उसकी चकल थी, जो मन ही मन मुस्कुराहट थी, वो किस में चेंज हो जाती थी, एक एरे विशल में, ठीक है, एक तेज सिटी में जो है चेंज हो जाती थी। सिटी होता है यहाँ पे, विशल में एरे होता है मतलब तीव्रता, मतलब भयानक, एरे होता है भयानक, एक भयानक जो है सिटी में चेंज हो जाती है। पहले तो मन ही मन मुस्कुराता था, लेकिन जब ऐसे तेज़ हवाएं जो है इतने केले वगैरह के पेड़ को हिलाने लगती तो एक्साइटेड हो जाता है, जो उसकी मुस्कुराहट थी वो किस में चेंज हो जाती थी, क्योंकि एक भयानक सिटी में तेज होती थी। सिटी मारता था, फिर कैसे मारता था, वी ही वुड स्क्रीम, ठीक है, ऐसे वो चिल्लाता था, स्क्रीम होता चिल्लाना। एंड देन एज द फर्स्ट ड्रॉप्स ऑफ रेन हिट द वरांडा स्टेप्स ही वुड स्टार्ट रॉरिंग विद प्लेजर, ठीक है। जैसे ही पहली बूंद है वो वरांडा को टच करती तो वो क्या है शोर मचाना शुरू कर देता, क्लियर। आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी हम पास्ट हैबिट बताते हैं तो स्टार्टिंग होती है उसकी यूज टू से, ठीक है, लेकिन जब वो कंटिन्यू चलते रहते हैं तो हमेशा वुड यूज़ होता है, ना कि यूज टू, ठीक है। देखो यहाँ भी आपको देखा होगा, यहाँ भी देखो हेयर वुड भी चक लेंगे ना, यहाँ भी वुड है, क्लियर, यहाँ भी वुड दे रखा है यहाँ पे, फिर यहाँ फिर वुड दे दिया, ये रहा वुड, ये रहा, है ना, हर जगह वुड आ रहा है। यूज टू एक बार आता है, वुड जो है पास्ट हैबिट को शो करने के लिए वही चलता है, क्लियर। आगे देखो, द विंड स्वेप्ट द रेन इनटू द veranda and Harold would spread out his wings and dance tumbling about like a circus clown, ठीक है, क्लाउन, क्लियर। ये क्या होता है कि जैसे वो बारिश आती थी, बारिश के साथ हवा भी आती, तो हवा क्या है इतनी तेज़ी से आती थी, बारिश से जो पानी आता था तो पानी के जो सारी जो फर्श था उसका वरंदा था उसको क्या साफ़ कर देती थी, क्लियर। और उससे क्या है हेरोल्ड के जो पंख है वो जो फैल जाते थे, ठीक है, और वो डांस करने लगता था। और टम्बलिंग क्या उछाल कुछाल, ऐसे उछलना, गिर जाना, ऐसे गिरता था जैसे सर्कस का कोई, जैसे जोकर टाइप है ना, कॉमेडियन होता है सर्कस में जो कॉमेडी करता है, जोकर टाइप होता है इंसान कॉमेडी करता है, ऐसे जो है वो नौटंकी करता था, कभी पढ़ता था कभी उठता था, ऐसे उससे नौटंकी करता था, क्लियर। मैनी ईयर्स लेटर, कई सालों बाद, ठीक है, मैनी ईयर्स लेटर, ठीक है, तो वो कई सालों बाद क्या है, आई स्टिल मिस हेरोल्ड्स रस्कस, ठीक है, रस्कस बार्क एंड बैंगिंग ऑफ हिज ग्रेट बिल, ठीक है। वो क्या करता है कि कई सालों बाद क्या मैं मिस करता हूँ, रस्कस क्या होता है आपकी कर्कश जो होती है, क्योंकि उसकी जो आवाज़ इतनी कहाँ करता है ना ऐसे, तो उसकी जो रस्कस बार्क है इतनी कर्कश जो उसकी आवाज़ थी, बार्क में जैसे भौंकना टाइप ऐसे बता रहा है, क्लियर, उसकी आवाज़ से मिस करता हूँ। और क्या मिस करता हूँ, और उसकी जो बड़ी जो है चोंच थी, ग्रेट बिल, उसका जो बिल था उसकी होता, क्लियर। बैंगिंग होता है आपका जिसको कहा जाए धमाकेदार होता है, ठीक है, बैंगिंग क्या होता है धमाकेदार। और आपका जो रॉकस बता ही दिया, ये होता है आपका भयानक जो है उसकी, क्लियर, उस चीज़ को जो मिस करता है, उसकी जो बड़ी चोंच है उसको मिस करता है। बीक भी चोंच होता है, बिल भी चोंच होता है, ठीक है, बिल एक दूसरा भी होता है जो इसमें चूहे वगैरह रहते हैं, क्लियर, लेकिन बिल का भी हमें मीनिंग चोंच ही है। ओके, आगे देखो, इफ़ देयर इज़ अ हेवन फॉर गुड
hornbills. I hope he is getting all summer showers he could wish for and plenty of tennis balls to catch. ठीक है, यदि वो क्या है सोच रहा है कि यदि भाई यहाँ पे यदि स्वर्ग है अच्छे हॉर्नबिल्स के लिए, तो मैं आशा करता हूँ कि जो है वहाँ पे वो गर्मियों में क्या है वो उसमें बारिश के मौसम में नहा रहा होगा। ठीक है, जो उसकी हमेशा से जो है इच्छा रहती थी। ठीक है, और जो है टेनिस की जो बॉल्स है वो कैच कर रहा होगा, जो उसको बड़ा इन्जॉय आता था कैच करने में। क्लियर। तो ये आपकी स्टोरी है, इनके जो राइटर है वो आपके रस्किन बॉन्ड। ठीक है, रस्किन बॉन्ड। ओके, तो आपका चैप्टर कंप्लीट होता है, क्वेश्चन आंसर भी आपके भेज दिए जाएंगे। क्लियर। फोर्थ आपकी 5th यूनिट है, 2nd चैप्टर था, एक इसकी पोएम रह रही है, वो भी करा देंगे। ओके, सो दैट्स इनफ फॉर द डे। और आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी काम आपको दिया जा रहा है क्वेश्चन आंसर डे बाय डे करते रहें, क्योंकि स्कूल में ये चीज़ें रिपीट नहीं होगी। आपसे बहुत गुजारिश है, जो भी काम दिया जा रहा है उसको फेयर नोटबुक में करते रहें। ओके, दैट्स इनफ फॉर द डे। सी यू इन द नेक्स्ट कमिंग वीडियो। अंटिल देन हैव अ गुड डे, बाय बाय।